मीटिंग हुई है। देखिए, ओके ना, बिल्कुल पीछे कर ले कोई इशू नहीं। जी, मुख्यमंत्री जी आज करनाल पहुंचे थे, सर क्या मीटिंग? देखिए आज स्वच्छता को लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश में जिन शहरों की रैंकिंग में वो अव्वल आए हैं, उन शहरों के साथ 5 अन्य सिटीज को जोड़ करके कि वहां पर उनको गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो भी शहर स्वच्छता में आगे बढ़े। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, उन सब को लेकर के हमारे अधिकारीगण और हमारे वहां के मेयरगण उस अलग जो शहर हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो शिवण है नगर पालिका, इस्माइलाबाद नगर पालिका है, नारनौंद नगर पालिका है, कालावाली नगर पालिका है, राजौंद नगर पालिका है। ये हर एक शहर के साथ 5 अन्य शहर अडॉप्ट किए हैं ताकि जो यहाँ पर ये रैंकिंग में अव्वल आए हैं, यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, इनको बताने का काम करेंगे। वहां पर हमारे यहाँ के अधिकारी जाएंगे, हमारी मेयर जाएगी और हमारे अन्य लोग वहां पर जाकर के उनको बताने का काम करेंगे। अगर वहां किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, जैसा मैंने जिक्र भी किया है कि मैन पावर की आवश्यकता है तो मैन पावर पूरी करेंगे, अन्य कोई संसाधन की आवश्यकता है तो उस संसाधन को पूरा करेंगे ताकि वो शहर भी स्वच्छता में आगे बढ़ सके, नंबर 1 के ऊपर आए। उसको लेकर के आज ये बैठक पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ली है। हमारे हरियाणा के 2 शहर पिछले दिनों इस स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आए थे, करनाल और सोनीपत। सोनीपत के भी हमारे 5 शहर अडॉप्ट किए हैं। सोनीपत के साथ होडल है, नारनौल है, पटौदी मंडी है, फरूक नगर है और कुंडली है। इन 5 शहरों को सोनीपत के साथ और 5 शहरों को करनाल के साथ ये अडॉप्ट किया गया है और ताकि स्वच्छता को लेकर के ये आगे बढ़े और यहाँ पर भी गति से स्वच्छता हो, क्योंकि जहाँ स्वच्छ वातावरण होगा वहां पर बीमारियां भी नहीं होंगी। क्योंकि नवरात्रों का, ये शरद नवरात्रियों का दौर चल रहा है, माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी वहां वास करती है जहां स्वच्छता होती है। तो हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है कि इस अभियान को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान स्वच्छता का चलाया है, इसके अंदर लोगों में एक बड़ी जागरूकता इसको लेकर के आई है और हम इसमें और गति से मिलकर के काम करें। सरकार स्तर के ऊपर भी आमजन, हमारी एनजीओ, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, उन सब अगर वो देखेंगी तो उसके अंदर हम स्वच्छता में आगे बढ़ेंगे। हम जैसे अपने घर को त्योहारों में साफ सफाई करते हैं, उसके अंदर स्वच्छता करते, उसी प्रकार से हमारे घर के आसपास का वातावरण, हमारा आंगन, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा वार्ड, हमारा शहर तो स्वच्छता के अंदर आए। उसको लेकर के हम मिलकर के काम करेंगे और उसको लेकर के अभी जैसे ये 10 शहर, हमारे 2 शहरों में जो स्वच्छ आए थे उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसको लेकर के रचना योजना बनी। सर, धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, उसको लेकर के नई रिक्रूटमेंट की जाएगी। हाँ, उसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली। पिछले दिनों भी हमने हरियाणा के सभी जो ईओज थे
और हमारे जो डीएम थे, हमारे जो सेक्रेटरीज थे, नगर पालिका है, नगर परिषद है या हमारे नगर निगम है, उन सब की एक बड़ी बैठक पूरे दिन चली थी और उसके अंदर हमने पूरे प्रदेश की रणनीति तय की थी, क्योंकि केंद्र ने अभी हमारे जो स्वच्छता में अव्वल आए हैं शहर, उन्होंने 5 शहर और अडॉप्ट करने का निर्णय किया है कि मेट्रो और सिटी के तहत उनके अंदर ज्वाइंट एक अभियान चले, और ज्वाइंट अभियान चलेगा तो स्वच्छता के अंदर जो यहाँ पर पैरामीटर्स अपनाए गए हैं वो भी पैरामीटर्स वहाँ पर अपनाए जाए, ताकि वो भी स्वच्छता में ये जो सिटीज होंगे तो इनकी पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं, जैसे मैंने आपको देखा है कि वो रैंकिंग में अगर सबसे तो जो 5 हमने हाँ, उनकी रैंकिंग भी हमने ली है, उनकी स्टेट की भी रैंकिंग ली है, उनकी देश की भी रैंकिंग ली है जी, उनको हमने लिया है ताकि वो आगे बढ़ सके। सर, धान की खरीद अभी तक प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुई है मंडियों के अंदर, उसके लिए नहीं, देखिए धान की खरीद चल रही है, हमने बोल दिया है, और सभी मंडियों के अंदर हमने एक अधिकारी को भी वहाँ कहा है कि वहाँ पर उसकी देखरेख में कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो उसको तुरंत दूर करें, क्योंकि मंडियों के अंदर मॉइस्चराइज को लेकर के थोड़ा रुक सकता है, बाकी खरीद जारी है, खरीद चल रही है। कल भी इलेक्ट्रिक आटे की बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक आटा आ जाएगा। हाँ, उसके लिए काम चल रहा है, हमने बोला है, और मंडियों के अंदर भी इस बात को लेकर के ध्यान कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक आटे लगे, क्योंकि ये किसानों की इसकी मांग थी और उसके ऊपर काम चल रहा है। सर, विधानसभा में हैं कि किसानों को 3100 रुपए बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों में बहुत नुकसान है। देखिए, विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपने जोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता था, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा है, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। सर, जो भी किसान का लॉसेस हुआ है उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है, परंतु कांग्रेस के समय में थे किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी, वो तो ये देखता रहता था भी सरकार कुछ भेजेगी, फिर 2 रुपए का चेक भेज देते, 2 रुपए का खलवाने में खाता 500 रुपए लगते थे, 2 रुपए का चेक आ जाता था, फिर वो परेशान हो जाता था किसान, फाड़ करके घेर देता था। बरेली में जो सर कांग्रेस का हुआ है मोहम्मद को लेकर क्षति पोर्टल पे लगभग 5 लाख फार्मर्स ने अप्लाई किया है, अपने क्लेम सबमिट किए, लेकिन लास्ट डेट आपकी 26 थी क्लेम को वेरीफाई करना, पटवारी की शॉर्टेज की वजह से वो वेरीफाई नहीं, क्या डेट एक्सटेंड की है? नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं, हम जल्दी ही उनका मुआवजा पहुंचाने का काम करेंगे। पटवारी की शॉर्टेज नहीं, पटवारी का ऐसा है, हम पटवारियों की लगातार पीछे भी हमने भर्ती की थी, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जल्दी ही वो आ जाएंगे, और हमारे पास और भी है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वेरीफाई के लिए वेरीफाई करने में समय लग जाता है, नहीं समय लग जाता है उसके अंदर, और जल्दी वेरीफाई करके। भारत और पाकिस्तान का सर फाइनल मुकाबला है, भारतीय कुछ कहना चाहेंगे उस टीम को सर आप एशिया कप के अंदर? सर पीजी वायरस से भी किसानों की फसल खराब हुई है, कल कैपिटल के डीसी ने भी कहा है कि इसके लिए एक क्षति पोर्टल खोला जाएगा, तो कब तक होगी? क्योंकि अभी तक तो जो खोला गया है सर वो अब तो फसल कट करके मंडी में आना शुरू हो गई है, और क्षतिपूर्ति पोर्टल अब तक वो खुला रहा है। हमने सबको कहा कि अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो इसके अंदर वो आप रजिस्टर्ड करिए, और रजिस्टर्ड करेंगे तो अधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके जिसका नुकसान हुआ है उस किसान को भरपाई करने का काम हमारा है, पीछे भी हमने किया है। मैं अगर आपने जो कहा है कि वो कांग्रेस के हुड्डा साहब ने कहा है कि इतना मुआवजा मिलना चाहिए, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों में 1157 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10.5 वर्षों में 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल की खराबी कर दी। पंजाब के ये अंतर है।